जय हिंद दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस की जो आंसर की आई थी वो मैंने जो चेक किया था, तो पहले तो भाई बहुत कम मार्क्स बन रहे थे। मैं भी सोच रहा था इतने कम कैसे बन रहे हैं, मतलब कम तो बन ही रहे थे। लेकिन जो क्वेश्चन कुछ जो गलत आए हुए हैं ना, उसके आंसर आप लोगों की भी शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत आए होंगे। तो मेरी भी शिफ्ट में कम से कम नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन जो थे उनके गलत आंसर दिए गए। लेकिन मैंने जो अपना जो मैंने जो सही किया है और जो गलत बताया गया मैं सिर्फ वो इसमें स्क्रीनशॉट लगाया हूँ। बाकी 2 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर के थे, वो खेल वाले से संबंधित थे। जिसमें कि एक में डेट गलत पूछा था, एक में कहाँ पर होने वाले हैं कोई खेल। तो उससे एक क्वेश्चन था वो भी गलत था, मध्य प्रदेश का कुछ क्वेश्चन था। तो उनमें भी ऑब्जेक्शन डालना चाहिए अगर किसी ने अगर सही लगाया है तो। बाकी मेरे में जितने भी क्वेश्चन मेरे जो गलत हुए उसमें सब में ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। फिर भी भाई देखते हैं कितना कितना सही हो सकता है। लेकिन जो 100% जो मेरे बिल्कुल 100% जो क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो सिर्फ 3 क्वेश्चन है। बाकी एक क्वेश्चन में बहुत डाउट डाउट में है। जो टोटल फिर 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 29 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो अभी आंसर की आई थी उसमें तो आप देख चुके थे। जो इसमें बन रहे थे जीएस में 27 सही बन रहे थे और 16 गलत होके 23 नंबर टोटल बन रहे थे। उसके बाद रीजनिंग में देखो रीजनिंग कितनी मेरी कम कम हुई थी, 21 क्वेश्चन सही और 4 क्वेश्चन गलत कर दिया। चलो कंप्यूटर और मैथ्स में तो भाई कोई भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहा है और कोई भी गलत आंसर इसका नहीं आया। बाकी किसी ने कंप्यूटर में एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया है, अब वो तो मैंने चेक कर लिया भाई वो सही था, फिर भी किसी ने लगा दिया है। तो टोटल जो मेरे मार्क्स बन रहे थे यहाँ पे 57.50 बन रहे थे। 64 सही हो रहे थे और 26 गलत। और अब मैं बताता हूँ भाई ऑब्जेक्शन किस में किया गया है। एक तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक जो रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन है जिसमें जो बिल्कुल 100% गलत हुए हैं। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें 15 को 687 लिखा जाता है और 19 को क्या लिखा जाएगा। तो रूल मैंने बताया था कि इसका स्क्वायर करो फिर मल्टीप्लाई 3 करो फिर प्लस 12 करो। तो सेम 19 में 19 का रूल फॉलो जब करोगे तो ये ऑप्शन डी आ रहा था 1095। तो इसमें देखो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, तो इसका मार्क्स मिल सकता है, मिलेगा तो है ही भाई, क्योंकि ये रूल बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है कि ये ब्लड रिलेशन का। तो वीणा कैसे संबंधित है, तो वीणा का भाई लग रहा था यहाँ पे। तो ये इन लोगों ने पर्याप्त डेटा नहीं इसमें मतलब इन लोगों ने दिया है। बाकी इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाया गया तो इसका भी नंबर मिलने वाला है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला था ये, बाकी इसको गूगल भी किया गया है। इसमें जो उन लोगों ने दिया है कि स्टेटमेंट एक सही है लेकिन दो वाला गलत है। तो मैंने लगाया था एक और दो दोनों सही है, तो इसमें दोनों ही सही है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे गूगल से भी देख लो, एआई भी बता रहा है, गूगल से भी मैंने चेक किया तो दोनों इसमें के दोनों सही है यहाँ पे। इसका भी नंबर देखो मिलेगा ये यहाँ पे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। अब मैं इस वाले क्वेश्चन भी काउंट कर रहा हूँ अपनी गलतियों में, उसमें मार्क्स में। बाकी यहाँ पे पता नहीं क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैंने तो लगाया था सी। अब इसका नंबर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी चैट जीपीटी पे जो इसमें जो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बोला है ना, ए वाला कथकली डांस फॉर्म के बारे में नीचे स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो उन लोगों ने जो सही किया है ए वाला माना है। तो यहाँ पे जैसे लास्ट में लिखा है जैसे विलेन के लिए हरा रंग। तो यहाँ पर विलेन के लिए हरा रंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दो चैट जीपीटी बता रहा है जो विलेन के लिए हरा रंग नहीं, ये काठी काठी करके कुछ है। यहाँ पे हरा रंग तो सिर्फ नायक देवता और सदाचारी पात्र के लिए, जैसे कि रामकृष्ण अर्जुन के लिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। बाकी इसका देखते हैं भाई क्या मिलता है कि नहीं मिलता है मार्क्स। तो ये तो बिल्कुल मतलब यहाँ तो मान सकते हैं कि ए वाला जो ऑप्शन है ये विलन के हरा रंग नहीं है, ये तो गलत मान सकते हैं इसको। बाकी मैंने सी लगाया था। या डांस अपने वाइड स्टेप्स और शरीर के ऊपरी हिस्से के हल्के मूवमेंट के लिए जाना जाता है। मैंने पहले वहाँ पे एग्जाम में भी मैं यही सोच रहा था कि ए लगाऊं कि मैं सी लगाऊं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। फिर मैंने सी लगाया था, तो इसका मार्क्स देखते हैं भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कंफर्म तो नहीं है, बाकी बहुत लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन किया है, तो शायद ही इसका मार्क्स मिल जाए। और बाकी जो मेरे पहले जो और हाँ एक ये क्वेश्चन है, इसको मैं अपने उसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। बाकी देखो इसका क्या होता है आंसर। लड़कों ने तो ऑब्जेक्शन लगा दिया है। बाकी ये मैं अपने उसमें नहीं काउंट किया हूँ कि मैं सही मान के चल रहा हूँ। अब इसको पता नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई ये नहीं होना चाहिए जो मैंने लगाया है। 245 पता नहीं मैं कौन सा रूल लगाया था, मैं शायद 2 से डिवाइड कर रहा था और ये सिर्फ 2 से नहीं हो रहा था। अब पता नहीं कौन सी संख्या से हो रहा होगा। तो इसको तो मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग बताना भाई इसमें क्या रूल लग लग सकता है। और ऑब्जेक्शन पता नहीं किसने लगा दिया इसमें फिर। चलो कोई नहीं, इसको मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। और अब देखो यहाँ पे जो मेरे पहले जो मार्क्स बन रहे थे रीजनिंग में 21 बन रहे थे, अब जो मतलब अगर जो फाइनल आंसर की आएगी और बिल्कुल अगर मान लिए जाएंगे कि जो ऑब्जेक्शन किए हैं वो सही किया हुआ है और मार्क्स अगर मिलते हैं तो मेरे 23 क्वेश्चन रीजनिंग में सही होंगे और 2 गलत हो जाएंगे।
उसके बाद जीएस में टोटल 29 क्वेश्चन सही होंगे और 14 क्वेश्चन इसमें गलत होंगे। और मैथ्स और कंप्यूटर सेम ही रहेगा। और टोटल जो बन के आएगा 68 सही हो जाएगा, 22 गलत, और टोटल जो माइनस लग के आएगा 62.5। तो भाई मैं फिजिकल की तैयारी तो करूँगा ही, क्योंकि पता नहीं भाई नॉर्मलाइजेशन भी 5-6 नंबर मिल सकता है, 5-6 मिल सकता है, क्योंकि वो जो हार्ड शिफ्ट है ना, तो ऊपर से मेरी रैंक जो शो कर रही है उसमें शिफ्ट में वो 14 नंबर के आसपास है, टोटल 42 शिफ्टों में। तो अरे मैं कहता हूँ भाई 3-4 नंबर मिलेंगे तभी फिजिकल में तो कम से कम चांस मिलेगा। फाइनल हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिकल में चांस मिल सकता है इतने मार्क्स में, ओबीसी कैटेगरी से। तो आप लोग बताना भाई कितने क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में गलत हुए थे।